हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास हर एमसीक्यू पहुंच जाएगा जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड। ठीक है, हम बहुत सारे वीडियो एमसीक्यू उसमें डालेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिट आपको बहुत सारा देगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा कि पॉइंट आउट द करेक्ट इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। तो सबने पढ़ी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। उसमें करेक्ट ढूंढ रही थी, इसमें इनकरेक्ट ढूंढ रही है। तो इनकरेक्ट कौन सी है इसमें से। राइट ऑप्शन इज, तो राइट ऑप्शन इज आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट है और ओकेशन है आपकी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलते हैं। A business has assets of Rs 35,650 and liabilities of Rs 10,000. What is the amount of capital? हमें इसमें क्या बताना है, कैपिटल का अमाउंट कितना है हमें ये बताना है। ठीक है, वही इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है। क्या, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लिएबिलिटी, यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है। ठीक है, हमें इसमें कैपिटल निकालें तो आप फार्मूला पुट करो। एसेट्स हमें दी गई है, कितने दी गई है, 35,650। ओके, और हमें क्या दी गई है, लिएबिलिटीज भी दी है 10,000। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 35,650 को 10 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 35,650 में से अगर माइनस करोगे 10,000 तो 25,650 रहेगा आपका आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें भी सेम फार्मूला लगाना है कि लायबिलिटीज आपको दी गई है 50,000, कैपिटल दी है 15,000, आपको एसेट्स निकालना है। तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 65,000 आपको आ जाएगा, क्योंकि लिबर्टीज भी दी गई है आपकी और कैपिटल भी दी गई, दोनों को क्या करना है प्लस। तो राइट आंसर 65,000 आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। कैपिटल विल रिड्यूस बाय, कैपिटल जो है रिड्यूस कब होती है, बाय। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो किसकी वजह से जो है कैपिटल जो है रिड्यूस होती है, तो किसकी वजह से होती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी इज द राइट ऑप्शन। ये जब हम फर्नीचर खरीदते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, और पर्सनल यूज़ के लिए तो ये किस में आता है, ड्राइंग में आता है, जिसकी वजह से हमारी कैपिटल क्या आती है, रिड्यूस होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव टू द 6th एमसीक्यू। रेवेन्यू इनकम विल इंक्रीज बाय, हमारी इनकम जो है कैसे इंक्रीज होती है, तो राइट आंसर कौन सा है, अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो उससे तो नहीं इंक्रीज होगी। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या बोलते हैं, अगर हम लैंड लॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं तो उससे हमारी इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर सी, सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट, सी हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, और कैपिटल डिक्रीज होती है ऑप्शन नंबर जी, जो इससे तो ड्राइंग गुड्स से कैपिटल डिक्रीज होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब हम गुड्स सेल करेंगे प्रॉफिट पे तभी इंक्रीज होगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। लायबिलिटी इंक्रीज बाय, लायबिलिटी जो है कब इंक्रीज होती है, तो कब होती है, मतलब आपके ऊपर जो कर्ज है, कर्ज जो है कब बढ़ता है, तो कब बढ़ता है वो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो 3 कारण दिए इनके कारण जो है लायबिलिटी जो है इंक्रीज होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव टू द एमसीक्यू 8। कैपिटल इंक्रीज बाय, कैपिटल इंक्रीज कब होती है, तो इंक्रीज कब होती है कैपिटल इंक्रीज, तो राइट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट देखते हैं, रेंट हमारी इनकम है इससे इंक्रीज होगी, प्रॉफिट होगी तो इंक्रीज होगी, एडिशनल कैपिटल इंक्रीज, तो तीनों रीजन जो है कैपिटल इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। एसेट्स जो है कब इंक्रीज होते हैं, एसेट्स इंक्रीज बाय जब सेलिंग गुड्स फॉर कैश करेंगे, जहाँ क्रेडिट करें, जहाँ परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट।
तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है राइट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ 10। विथड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस। प्रोप्राइटर कौन होता है? जिसने बिजनेस में पैसे लगाए, जो ओनर होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अगर ऑनर्स कोई ज्वाइन करता है, उसमें से पैसे विड्रॉल करता है, तो उससे क्या इफेक्ट आ सकता है? तो उससे क्या इफेक्ट आ सकता है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो है राइट आंसर, ठीक है। तो मैं बता दूं, इससे एसेट्स भी डिक्रीज होते हैं और ऑनर की इक्वलिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या बोलता है कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश वुड। अगर हम फिक्स्ड एसेट कैश में खरीदेंगे तो उसमें हमारे अकाउंटेशन में क्या फर्क आएगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या बोलता है? नेक्स्ट MCQ 12। बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी विद इंक्रीज बाय, ठीक है। एसेट्स और ओनर की जो इक्विटी होती है वो वुड इंक्रीज कब होती है? जब क्या होता है कि ऑप्शन नंबर बी, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। जब एसेट्स और ऑनर इक्वालिटी दोनों इंक्रीज होगी तब, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट आंसर है, ठीक है। ये नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, ओके। डी इज द राइट आंसर, ओके। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। विथड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड। अगर प्रोप्राइटर जो है विड्रॉल करते हैं, जॉइंट ड्राइंग करते हैं, तो उससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा आप सबने पढ़ा होगा, इससे पहले भी ये MCQ आ चुका है, ठीक है। तो आपके टिप्स पे होना चाहिए ये वाला कंसेप्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश वुड। अगर हम फिक्स्ड एसेट जो है कैश में बेचेंगे तो उससे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं? सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट ऑन क्रेडिट एट ए प्राइस ग्रेटर देन द राइटर डाउन वैल्यू वुड। हमने क्या किया? एक ओल्ड एसेट को बेचा, वो भी हमने उधार पे बेचा, और किस प्राइस पे बेचा? वो भी बेचा हमने ग्रेटर देन द रिटर्न डाउन वैल्यू वुड। रिटर्न डाउन यहाँ पे जो आ गया है रिटर्न डाउन, तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मीन्स है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू बची उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग ओकेशन। इसमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जो कि अकाउंटिंग ओकेशन के हैं? तो अकाउंटिंग ओकेशन के आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, तो आप बताओ सही आंसर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसकी ऑब्जेक्टिव वाली है। ये जो MCQ है आपका होमवर्क है, जो कि आपने कमेंट में मुझे आंसर देना है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं? नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 17 MCQ क्या बोलते हैं? द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द कंपैरेटिव रिलेशनशिप विद बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन और बिजनेस कंसर्न इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? तो टॉपिक क्या है हमारा? अकाउंटिंग ओकेशन, इसकी ही डेफिनेशन है, ठीक है। वो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो बताता है हमारे एसेट्स हैं, जो एसेट्स किसके बराबर होते हैं? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ओके। कैपिटल आपको सबको पता है कौन सा, तो क्या होता है? जो कि ओनर ने पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या बोलता है हमारा? क्या बोलता है? फर्नीचर क्या कहता है कि फर्नीचर वर्थ 75,000 इज परचेज ऑन क्रेडिट। 75,000 का फर्नीचर खरीदा, वो भी उधारी पे खरीदा, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट? तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जल्दी से बताएं आप, अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखिए जब MCQ करते हो आप, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसे एसेट भी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी भी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ये क्या बोल रहा है कि टोटल एसेट्स डिक्रीज होते हैं, वाई 60,000 एंड लायबिलिटी इंक्रीज बाय 10,000, व्हाट हैपन टू इक्वलिटी। फार्मूला आप सभी को पता होगा कि जो हमारे एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जो कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे एसेट्स हैं अगर वो डिक्रीज हो जाए 60,000 और जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाए 10,000, तो क्या कह रहा है कि कैपिटल में हमारा क्या इफेक्ट होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो एसेट्स है वो हमारे डिक्रीज हो जाए 60,000 और 10,000 जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाए। तो जो कैपिटल पे है तो कैपिटल में हमारा क्या इफेक्ट होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स क्या है हमारा 60,000 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम कितना पुट करेंगे जो कि हमारा कैपिटल है, वो हमें सबसे इधर देखती हूँ मैं, वेट सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हमें, एसेट्स जो कि माइनस कितने 60,000, ठीक है, 60,000 जो है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो कि हमारी क्या है लायबिलिटीज है, कितनी है इंक्रीज हो रही 10,000, वो लिखेंगे हम 10,000 10,000, ठीक है, और माइनस करेंगे कैपिटल, तो कितने होंगे वो लिखेंगे 70,000, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है 60,000 हो रहा है, यहाँ का प्लस क्या है 10,000 है, तो बराबर होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे कैपिटल क्या लिखी 70,000 हमने लिखी, ठीक है। हमेशा आपको एक बात याद रखनी क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ओके, डिक्रीज बाय 70,000, ये हमारा जो है राइट आंसर है, ओके। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है कि व्हाट इन्वेंटरी वर्थ 55,000 बाय पेइंग कैश। 55,000 की इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओके। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, जब हम कोई भी स्टॉक लेने गए, ठीक है, तो क्या 55,000 हमारे पास स्टॉक आ गए, ठीक है। इन रिटर्न हमने कुछ तो दिए होंगे क्योंकि मुफ्त में तो नहीं आया है, तो कितने 55,000 हमने उसको दिए भी है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए एसेट हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका अनचेंज, एसेट्स अनचेंज, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है एसेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कैश क्या हुआ डिक्रीज हुआ और स्टॉक क्या होगा इंक्रीज, और जो नेट इफेक्ट क्या हुआ 0, ओके। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलते हैं कि कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर 60,000, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी। क्या कह रहा है कि पर्सनल यूज मैंने पहले बोला था ड्राइंग, ठीक है। अब बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके एमसीक्यू अच्छे से बना रही हूँ, अच्छे से बैकग्राउंड बना रही हूँ, ताकि आप अट्रैक्टिव हो जाओ एमसीक्यू की तरफ, अच्छे से करो। होता है ना कुछ जितना अच्छा हो उतना मन करता है उसको पढ़ने का बार बार और आपके लिए ये हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, देखो कैश जो है विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। कैश क्या हो रहा है विड्रॉल हो रहा है, जब आप कैश को विड्रॉल करते हो, बिजनेस से पैसा लेते हो, बिजनेस से पैसा जब निकल गया तो कैश क्या होगा डिक्रीज होगा ना फिर। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है, व्हाट डज अकाउंटिंग ओकेशन सिग्निफाइज। जो अकाउंटिंग ओकेशन है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ये हम आपको कल ही करवाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कमेंट में आंसर देना है तो ये 2 होमवर्क है, एक पहले दिया था शायद और ये 2 एमसीक्यू जो होमवर्क है जो कि आपने कमेंट में आंसर करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। 23 से एमसीक्यू स्टार्ट करें।